प्रिय श्रोताओं, जय जय सीताराम जी की। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गुरुजी श्री राम स्वरूप जी कुशवाहा पधारे हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज आपको गुरुजी सुनाएंगे एक प्राचीन कथा। सुनिएगा। जय जय सीताराम जी की। सुनिएगा राम स्वरूप जी कुशवाहा। एक बार की बात है दोस्तों, मित्रों, जिस समय नारद जी मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आए तो उन्हें अपने मन में जिज्ञासा, उन्होंने एक सीन देखा, चित्र देखा कि वो जहाँ से गुजर रहे थे, एक गौ माता प्रसव से परेशान थी और एक स्त्री से वो विनती कर रही थी, हे बहन, मुझे इस प्रसव पीड़ा से मुक्त करो, और जो मेरा बालक है उसके लिए आप जरा मेरे कह रही वैसा काम करिए। मगर उस पर ध्यान नहीं दिया उस पत्नी ने, स्त्री ने। आगे क्या होता कि नारद जी और जा रहे थे तो एकदम उनके मन में ध्यान आया कि इस संकट का निवारण, इस कथा का प्रयोजन क्या है कि क्यों इसको श्राप मिली है। तो गौ माता ने और उस प्रसव लीला को देखते हुए, पीड़ा को देखते हुए गौ माता को श्राप, उसको स्त्री को श्राप दिया कि देखो, देख बहन, मेरा बच्चा जो है ना वो 10 घंटे के अंदर रेंगने लगेगा और तेरा जो बालक होगा, मैं श्राप देती हूँ, वो 10 महीने भी रेंगने के योग नहीं रहेगा। और इस कारण से और इस बात की जिज्ञासा सुन नारद जी फिर द्वारका भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे इस बात का ज्ञात नहीं, इसको अवगत कराओ कि ये एक कथा, ये श्राप गौ माता ने स्त्रियों को दिया है, इसका क्या महत्व कारण है, क्या महत्व है, वो महत्व समझाइए। भगवान मधुसूदन और देव ऋषि नारद जी को पास में बिठाते और कहते हैं, नारद, कभी भी श्राप छूटता नहीं, श्राप तो होके नहीं था, कोई श्राप के कारण ही आज भी देखो, ये जो मनुष्य योनि है, जो 84 लाख योनि भोग कर प्राप्त होती है, इसमें कई दिना ढकढेरा खाना पड़ते हैं जब भी मनुष्य योनि मिलती है। तो यही जिज्ञासा नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो उन्होंने कहा, हे नारद, सुनो, एक समय कलयुग के अंदर ऐसा होगा कि गाय के बछड़े 10 दिन के अंदर और 10 दिन के अंदर पैदल चलेगी। क्या कारण है? गौ माता जो है, एक गांव में व्यक्ति रहता था, उसके पास एक ही गाय थी, उसका लालन पोषण करता था, खूब घास डालता था, खूब पानी चारा उसकी सेवा करता था। गौ माता एक दिन क्या हुआ, दूध देने से बंद हो गई और फिर उसने क्या किया, 2 लठ दिए, छोड़ दी कि जाओ, अब कोई काम की नहीं है। वो अचानक भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो गौ माता कुछ दिन बाद धेनु हो गई और वो धेनु हो गई। अब जंगल जंगल भटकत फिरे और जो मालिक था उसे पता नहीं उस चीज़ का कि मेरी गाय धेनु हो गई। और कुछ दिन के बाद वो उसका जब समय आया तो जंगल में वो प्रसव पीड़ा से चिंतित थी, उसकी प्रसव पीड़ा, बच्चे को जन्म दिया उसने, गौ माता ने। और वो किसान ने कोई उसकी वो नहीं किया कि वो तो दूध में मगन था, बेचता था, खुद खाता था, दूसरों को खिलाता था और कोई बात नहीं थी। मगर उसका अंतिम जो खराब समय था उस समय उसने ध्यान नहीं दिया। तो वो गौ माता मतलब वो जंगल में चल रही थी, तो उधर से एक स्त्री माता भाई आ रही थी। उन्होंने उससे कहा, भाई, इस बछड़े को मेरे शरीर के ऊपर बिठा दो ताकि मैं इसे सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। मगर उस बहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अनसुनी करी। इस पर उसने गौ माता का, देख सुन, मैं तो जैसे तैसे अपने बछड़े को तैयार कर लूंगी और निकाल ले जाऊंगी, मगर तू कलयुग के अंदर तेरा बालक 10 महीना में जन्म, वो 10 महीने के अंदर पैदल रेंगेगा, जब तक फिर से फिरेगा, लोटक पिटक होता। अच्छा, इसी कारण से भगवान कृष्ण ने नारद जी को समझाया, हे नारद, वही कारण से आज की बात देखो, वही डर से आज भी है। कभी भी पड़ोस के अंदर प्रसव पीड़ा होती है तो पड़ोस की बहन बेटी तुरंत उस घर पहुंच जाती है कि उस पीड़ा से उसको भी गुजरना है, ये प्रमाण है उसका। अच्छा, तो फिर वो ये कथा के सार से यही मिलता है, किसी को अगर दुख होता है तो उस दुख में सहायता करो। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीरा समय अदमाई। हे भाई, अगर
मनुष्य सही है और अच्छे आचरण का है तो वो दूसरे के दुख को देखकर अपने ऊपर ले लेता कि वो दुख कुछ बांट सकता है, अपने मन में कुछ सहायता आपकी कर सकता है। और वैसे तो सहायता भैया, सहायता और एक सलाह फ्री में मिल जाती है हर जगह। सलाह तो बहुत फ्री में मिलती है, उसका कोई मोल नहीं, कोई पैसा नहीं। और सहायता तो हजारों में एक आदि कर पाएगा ना। कोई सहायता का मतलब वो कभी भी कोई दुखी हो या जीव हो या मनुष्य हो, उसकी बन सके तो आपको सहायता करना चाहिए। ऐसा समझाकर नारद जी को भगवान कृष्ण ने और उनकी वो उसका संख्या का समाधान किया। फिर नारद जी वहां से चले और वो गाय अपने बछड़े को लेकर एकांत जगह में चले गए, सुरक्षित रह सके। ओम श्री राधे राधे।